अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 19 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें और फ्लाइट को लेकर एक छोटी सी नोटिफिकेशन आई है। मतलब क्लियर तो कुछ भी अभी नहीं हुआ है, सिर्फ एक थोड़ी सी जानकारी फ्लाइट को लेकर एक उम्मीद है। उसके लिए मैंने रात वीडियो बनाई थी। आप में से बहुत सारे भाइयों ने वीडियो नहीं देखी है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम हो या फिर कोई और वजह हो, तो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में पेस्ट कर दूंगा। और आपको बता दूं कि G20 की जो लीडरशिप है वो इस साल सऊदी अरब के ही हाथ में है। मैं पहले भी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं। और 21 और 22 नवंबर को जो G20 की बड़ी कॉन्फ्रेंस है वो होनी है, ऑनलाइन ही कॉन्फ्रेंस होनी है। और G20 की अक्सर खबरें आती रहती, लेकिन अजनबियों से संबंधित कभी भी कोई खबर नहीं आती जो सऊदी अरब में रहते हैं। तो इसीलिए मैं G20 संबंधित खबरें अपने न्यूज बुलेटिन में शामिल नहीं करता हूं। लेकिन G20 होने से एक फायदा जो अजनबियों को मिला है वो ये कि स्पॉन्सरशिप का जो निज़ाम बदलने जा रहा है मार्च 2021 से, वो G20 की ही बदौलत है। तो अगर 21 और 22 नवंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी कोई बात होती है अजनबियों से मुतालिक तो आपको बताई जाएगी, वरना तो ऐसी खबरों पर हम गौर नहीं करेंगे। तो चलिए न्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि कोई बंदा सऊदी अरब में कफील के पास काम करता है, यानी डोमेस्टिक वीज़ा वो रखता है, चाहे वो सवा खास की हो या फिर आमिल मंजिली की हो, तो क्या वो कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है? या फिर कंपनी में काम करने वाला बंदा अगर अपना नकल कफाला यानी स्पॉन्सरशिप अपनी ट्रांसफ़र कराना चाहे डोमेस्टिक कैटेगरी में, तो क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, इसके जवाब के लिए हमें दो चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहले तो ये कि जो डोमेस्टिक कैटेगरी में बंदे आते हैं उनको सिर्फ 650 रियाल देने होते हैं जवाज़ात को। मकतब अमल से उनका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होता है। साथ ही इंश्योरेंस के पैसे भी उनको नहीं देने होते, इंश्योरेंस फ्री बनता है। वो बंदे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर फ्री दवाई ले सकते हैं। दूसरी तरफ कंपनी की अगर बात करें तो जवाज़ात के 650 रियाल तो जाएंगे ही, लेकिन साथ ही मकतब अमल की जो फीस होती है तकरीबन 9-10 हज़ार रियाल होती है, वो जमा करनी होती है। यानी दोनों वीज़ाओं की कैटेगरी बिल्कुल अलग अलग है। साथ ही कंपनी का जब इकामा बनता है तो इंश्योरेंस भी पहले बनवाना होता है। तो इसलिए दोनों कैटेगरी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है और बीच में बहुत बड़ा फासला है, इसीलिए इनको अलग अलग रखा गया है। यानी किसी भी सूरत में डोमेस्टिक से प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते, प्राइवेट सेक्टर से डोमेस्टिक में नहीं आ सकते। इसके लिए खुरूज निहाई पर जाना होगा और फिर नई वीज़ा पर दोबारा सऊदी अरब आना होगा। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात से शनिवार तक सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। एक लोकल सऊदी अखबार आजिल के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हदूद शिमालिया, तबूक, हाइल, अल जौफ और ईस्टर्न रीजन बारिश से प्रभावित होंगे। तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश होगी। कुछ जगहों पर सैलाब की भी स्थिति बन सकती है। इसी के चलते सिविल डिफेंस ने यहाँ पर रहने वाले अजनबियों और सऊदियों से अपील की है कि वो एहतियात से काम लें। सऊदी अरब पे बीते दिन शाम एक बार फिर से हमला हुआ है यमन की तरफ से, हूथियों की तरफ से। सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मालिकी ने इसकी खबर दी है। अरब न्यूज के मुताबिक कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि बारूद से भरा हुआ ड्रोन यमन की तरफ से भेजा गया था सऊदी अरब की प्रॉपर्टी और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन उसको रास्ते में रोककर तबाह कर दिया गया है। किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान देखने में नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब पर एक हफ्ते में तकरीबन मानकर चलिए 5 हमले तो एवरेज के मुताबिक हूथियों की तरफ से हो ही जाते हैं, लेकिन इन पर कैसे कंट्रोल होगा, कैसे लगाम लगेगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं निकल रही है या कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पुराना नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, उसके मिनिस्टर है जिनका नाम है अहमद बिन सुलेमान अल राजी। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सऊदी वर्करों की जो सैलरी है वो फिक्स कर दी है। यानी उससे नीचे अगर सैलरी दी जाती है तो प्राइवेट कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि मिनिमम जो सैलरी फिक्स की गई वो 4000 रियाल है। अगर कोई 4000 रियाल से 1 रियाल भी कम सैलरी देगा तो जो निताका सिस्टम है, यानी जो कैटेगरीज बनाई गई कंपनी के लिए, येलो, रेड, ग्रीन, आप उससे वाकिफ होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो उस कैटेगरी में बंदे को आधा गिना जाएगा। यानी 2 बंदों को अगर 3-3 हजार सैलरी देती है कंपनी तो उनको एक बंदा माना जाएगा, और अगर दोनों को 4-4 हजार सैलरी मिलती है तो फिर 2 बंदे गिने जाएंगे। इस तरह का नियम लगा दिया गया है कंपनियों को मजबूर करने के लिए। दूसरी चीज यह है कि अगर 3000 से नीचे सैलरी होती है तो फिर उसको आधा पॉइंट भी नहीं मिलेगा कंपनी मालिक को। यानी वो बंदा सैलरी तो लेगा 3000 से नीचे, लेकिन किसी भी तरह का कोई बेनिफिट कंपनी को नहीं मिलेगा। यानी 3000 से ऊपर और 4000 के नीचे अगर सैलरी है तो हाफ पॉइंट गिना जाएगा, और 3000 के नीचे अगर सैलरी पहुंच जाती है तो किसी भी तरह का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नियम लगा दिया गया है। यानी मिनिमम 4000 सैलरी कंपनी को हर हाल में देनी होगी, बंदा काम करे या ना करे, चाहे सऊदी बंदे के अंदर किसी भी तरह की कोई स्किल हो या ना हो।
खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की लीडरशिप में ऑनलाइन कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें दुनियावी स्तर की और फिर नेशनल स्तर की बातें की गई। बहुत सारे फैसले इसके अंदर किए गए, लेकिन खास बात यह है कि किंग सलमान को अपना पद संभाले हुए 6 साल हो चुके हैं, यानी 6 सालगिरह इनकी हो चुकी है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने इनको मुबारकबाद पेश की है। यानी 7वां साल इनकी लीडरशिप का सऊदी अरब में शुरू हो चुका है। सऊदी अरब में बीते दिन अप्रैल के महीने के बाद पहली बार जो कोरोना के केस है वो 300 से नीचे पहुंचे हैं। ये एक तरह का अपने आप में रिकॉर्ड है। बाकी आज कैसी रिपोर्ट आती है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक 290 नए केस है, जिसके बाद सऊदी अरब में कोरोना के कुल केसों की संख्या बढ़कर 3,54,208 हो गई है। बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक ही 411 नई रिकवरी आई है, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,41,515 हो गई है। इस वक्त सऊदी अरब में एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 6,983 रह गई, जिनमें से 888 मरीज ऐसे हैं जो कि नाजुक हालत में, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक 18 नए लोगों की मरने की खबर है, जिसके बाद अब तक सऊदी अरब में कोविड-19 से मरने वालों की कुल तादाद 5,692 हो चुकी है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सरकारी फीसों की अदायगी के लिए कुछ नए चैनल की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पहले इस तरह का सिस्टम था, सरकारी फीस अदा करने के लिए, चाहे वो इकामे के लिए या किसी और सरकारी विभाग के लिए आपको पैसे जमा करने हो तो पहले आपको सद्दात वाले ऑप्शन में जाना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। सारे निज़ाम जो है वो बदल दिए गए हैं। सीधे क्रेडिट कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और यदि आप सऊदी अरब के बाहर से सऊदी अरब की किसी सर्विस के लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो जिस तरह से एयरलाइन वगैरह का टिकट बुक होता है, सीधे डेबिट कार्ड से पैसे कट जाते हैं, सेम वही तरीका अब जो है शुरू कर दिया गया है। यानी सद्दात का ऑप्शन तो अपनी जगह मौजूद है ही, लेकिन डायरेक्ट पेमेंट का सिस्टम जो है वो अब गवर्नमेंट की तरफ से शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी आने वाले वक्त में। सऊदी अरब में लेडीज के पहले फुटबॉल टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज हो चुका है। अल अरबिया टीवी चैनल की रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि लेडीज के टूर्नामेंट में 24 टीमें और 600 खिलाड़ी शामिल है। टूर्नामेंट जीतने वाली विनर टीम को लीग की तरफ से कप और 5 लाख रियाल का इनाम दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेडीज के लिए फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों सहित जो पूरा स्टाफ है वो सिर्फ औरतों का ही होगा। इसमें किसी भी तरह से कोई मर्द शामिल नहीं होगा। 24 टीमों को 3 ग्रुपों में बांटा गया है। दम्माम, रियाज और जद्दा ग्रुप है। हर ग्रुप की टीमों का पहले आपस में मुकाबला होगा, उसके बाद जीतने वाली टीमों का मुकाबला होगा। इनाम के तौर पर कप और 5 लाख रियाल का इनाम दिया जाएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले, चाहे वो अजनबी हो या फिर सऊदी शहरी हो, अगर वो किसी भी टेररिस्ट ग्रुप का कोई पेज लाइक करते हैं, उस पर किसी तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जहां पर कोई बंदा किसी भी आतंकवादी संगठन से मिलता जुलता पाया गया और उस पर ये जुर्म साबित हो गया तो उस पर 10 साल तक की कैद और 50 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। यानी सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन अगर किसी भी तरह से कोई बंदा कांटेक्ट में रहता है जो आतंकवादी संगठन है उनके, तो इस तरह की जुर्माना और सजा उसको दी जा सकती है। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जुमेरात को सऊदी भर में नमाज इस्तिस्का यानी बारिश के लिए स्पेशल नमाज पढ़ने की हिदायत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक किंग सलमान ने सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी और यहाँ के रहने वाले सऊदी शहरियों से अपील की है कि इस्लामी रिवायत पर अमल और पैगम्बर इस्लाम की पैरवी करते हुए नमाज इस्तिस्का पढ़े। इस मौके पर सब लोग अपने गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का वादा भी करें। सऊदी अरब के नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन खालिद ने बुध को इराक की सरहद पर मौजूद जदीदा अरर चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर इराक के फॉरेन मिनिस्टर उस्मान अल गामनी और दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब और इराक को जोड़ने वाला अरर पर जो चेक पोस्ट है वो 30 सालों से बंद था। जब इराक की तरफ से सद्दाम हुसैन के ज़माने कुवैत पर हमला किया गया था उस वक्त इस चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन 30 साल के बाद फिलहाल इराक के और सऊदी अरब के जब रिलेशन ठीक हुए हैं तो इस चेक पोस्ट को मॉडर्नाइज करके दोबारा खोल दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है और जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लाइट के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई है तो वीडियो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।